निरपेक्ष वस्तु तीर्थ। अभी समझ में कि सापेक्ष नया मिथ्या निरपेक्ष वस्तु तीर्थ। जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष अर्थात आत्म तत्व, आत्म तत्व निरपेक्ष है, इसीलिए कहा है वस्तु तीर्थगत, वो तीर्थगत के समान है। आप अभी स्वीकार करो, अभी मुक्ति को प्राप्त, देर का काम नहीं। अपने आत्म तत्व को इसी क्षण आप स्वीकार कर लेंगे, इसी क्षण आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके तो देख लो, ये कहने के लिए नहीं है, ये स्वीकार करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है, मनन करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए तो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे चर्चा के अंतर्गत यही बात आती है, हर जगह है, हर ग्रंथों में लिखा हुआ है, आचार्य ने वर्णन किया है समय। तो तीर्थम शुद्ध समम ध्रुवम, तो ऐसा रत्नत्र से विभूषित अपना स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण शुद्ध है। और कैसा है? समभाव है, समरूप से अपने आप में स्वीकार किए हुए। और कैसा है? ध्रुव है, अर्थात ऐसा हमारा शाश्वत ध्रुव स्वभावी शुद्धात्मा स्वभाव में विचरण कर रहा है और रत्न तरह से विभूषित। ठीक है, आगे आएगा, ठहरो, आगे बात आ रही। और आगे कह रहे हैं आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम। दो अभिप्राय देखना, आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, इन गुणों के आचरण करने से, एक बात, इन गुणों के आचरण करने से सर्वज्ञ स्वभाव की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से कहते हैं सर्वजानाति थी सर्वज्ञ, जो सबको जानता है, जिसकी दृष्टि का विषय सर्व है, माने तीन लोग के सारे पदार्थ उसके ज्ञान में धड़कते हैं, उनको सर्वज्ञ का। वो आचरणम शुद्ध, अब वो क्या करते हैं? अब देखना कि आचरणम शुद्ध सर्वज्ञ, जिनका आचरण करने से सर्वज्ञ पद की प्राप्ति होती है। अब सर्वज्ञ क्या करते हैं? तो कहते हैं शुद्ध आचरण। वो सर्वज्ञ क्या करते हैं? शुद्ध आचरण, अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण करते हैं। उन्हें कहाँ का लेना देना? वो तो एक व्यवहार दृष्टि से, उनकी शक्ति अपेक्षा से ऐसा कथन दिया जाता है कि उन वे तीन लोग के सारे पदार्थ देखते हैं, देखते नहीं है, दिखते हैं। देखने की बात तो बहुत अलग हो जाएगी, कर्तापना हो जाएगा। तो कर्तापना, कर्ता बनता दुख का धाम, वहां कर्तापना नहीं होता, मनुष्य में झलकते हैं। ऐसी उनकी शुद्धता की अपेक्षा से कथन कहा है। तो कहते हैं आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, और कहते हैं लोका लोके लंकृतम, उनके ऐसे ज्ञान में लोकालोक झलकते रहते हैं। परंतु शब्द दे दिया है उन्होंने, क्या? लंकृतम, अर्थात लोकालोक माने अपना लोक, अपना लोक लंकृतम शोभा को प्राप्त होता है, सुंदर होता है। इसीलिए वो तीसरी गाथा कहीं सुनाई दे कि एक निश्चय गो सबो सर्वत्र सुंदर लोगे, समझता कि एक निश्चय गयो सबो सर्वत्र सुंदर लोगे, वास्तव में यथार्थ है। वहां अपेक्षा नहीं, यहां भी अपेक्षा नहीं है। क्या फिर इसके बाद आ जाती है कि एक निश्चय गो सबो सर्वत्र सुंदर लोगे, और बंध का है वो कर्म सापेक्ष, बंध कहा है तेरे संवाद नहीं हुई, वो संवाद का कारण, जहां बंध आया, जहां अपेक्षा आई, जहां अपेक्षा आई वो भी संवाद हो जाता है। जैसे आप एक हाथ घुमा, कितनी आवाज आती है? नहीं आती, और उसके साथ दूसरे हाथ का सहारा ले लो तो ऐसा ही बंद कहा है, जहां तुमने दूसरे का सहारा लिया और वो बंद को प्राप्त हुआ, और लड़ाई झगड़ा हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं भैया ऐसा मत करो, तुम तो आप अकेला अवतरे, मरे अकेला। इसीलिए कहा एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तंधन को साथी समझाता, पर ये भी
सर्वज्ञम और लोकालोके लंकृतम, उनका ऐसा योग अर्थात अपना स्वभाव परिपूर्ण रूप से लंघित होता रहता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ऐसे आत्मा के स्वभाव को हमें सीख क्या करना, देखना, दृष्टि प्रसार करके देखना ना, ऐसे ही है ना, नहीं ग्रहण करना, क्योंकि ये सारी व्यवस्था ग्रहण करने के लिए भगवान, इसीलिए कहा है सिद्ध स्वभाव का सूत्र यही बात कहता है कि देखी ना कहे, सुनी ना कहे, हित उपजाई ना कहे और बोले ना सो भूले। वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि बोलना पराधीन विषय, बोलना पराधीन विषय है और शांत हो जाना स्वाधीन विषय है। क्या चाहिए अपने लिए, और स्वाधीन चाहिए, और स्वाधीन के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। पराधीन के आश्रय से तीन काल ना हुई ना होगी, क्योंकि वो नौकरी है, और जहाँ नौकरी पना होता है वहां साहूकार पना कब होगा, विचार करो, नहीं हो सकता। और अपन क्या बनना है, साहूकार बनना है। तो साहूकार बनना है तो केवल एक आश्रय जिन्हें केवल अपने एक आश्रय लो, जिन परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, ऐसा चिंतन किया है। आगे कह रहे हैं ऊर्ध्वं नाद मध्यम च साधु सुधारं पंचनित्ति च उत्पादन्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शितम्। सर्वज्ञ की महिमा का चिंतन करते हुए आचार्य परमात्मा कहते हैं कि क्या है, सर्वज्ञं सर्वदर्शितम्। वहां सर्वज्ञ बना कब दर्शित होता है, तो कहते हैं कि ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च साधु शुद्धार्थम ध्रुवम्। ऊर्ध्व आर्ध मध्य अर्थात बे नहीं, बाहर की व्यवस्था नहीं, बाहर के तीन लोग बाहर गए हैं, बने रहे लोग नहीं अपनी जगह, उन्हें तो क्या लेना देना। यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो चर्चा है, यहाँ जो अभिप्राय है, वो क्या है, ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च साधो, बात दी है उन्होंने, साधो काई साधना, शुद्धात्म ध्रुवम, अपना ऐसा ध्रुव स्वभाव शाश्वत है, अविनाशी है, त्रिकाली है, कैसा है, परिपूर्ण शुद्ध है। शुद्ध अर्थ माने प्रयोजन भूत शुद्ध है। कैसा है, प्रयोजन भूत शुद्ध है। क्या करें, साधु किन्हें साधना, ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, अपने तीनों लोगों को साधना। कैसे साधे, लकड़िया से, कंडा से है, ज्ञान स्वभाव है, स्वच्छ सनातन आत्म तत्परिज्ञान। तो साधो शुद्धार्थम ध्रुवम्। अब इसके बाद कहती है कि पंचदित्ति च उत्पन्न, ऐसी साधना से, ऐसी आराधना से, ऐसी अनुभूति से पंचदित्ति च उत्पादन्ते। पंचदित्ति अर्थात पंचभूत केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि सर्वज्ञम सर्वदर्शम, वे सर्वद स्वभावी शुद्धात्मा अनंत परमेष्टि हो जाते हैं, जिनके ज्ञान में सर्वदर्शम, तीन लोक के सारे पदार्थ दिखाई देते रहते। दिखाई देखना नहीं है, दिखाई देने में, हाँ देखना बुद्धि पूर्वक हो जाएगा। वो बुद्धि पूर्वक होना बंद का कारण हो जाएगा तो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा। फिर वहां वो सर्वज्ञ पना नहीं कहलाएगा और ना पंचदित्ति पना कहलाएगा, क्योंकि ये छाय ज्ञान का विषय है, छाय ज्ञान का विषय है। इसके पहले जो चौसम ज्ञान हो सकता है, इसके पहले चौसम ज्ञान हो सकता है, लेकिन यहाँ आने पर तो छाय ज्ञान ही होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पंचदित्ति च उत्पादन्ते, और वहां पंचमी केवल ज्ञान में शुद्ध स्वभाव अपने ज्ञान में ज्योति से अलंकृत हो रहा है, ज्ञान में ज्योति से प्रदीप्त हो रहा है,
ज्ञान में ज्योति से दीप्यमान हो रहा है, अंगुल चकचका रहा है, जिससे सर्व दशा की प्राप्ति होती है। ऐसी सर्व दशा को प्राप्त करने पर क्या मिलेगा? सर्वदर्शिता। उनके ज्ञान में सारी व्यवस्थाएं अपने आप घटती रहती है। ऐसे अपने ज्ञान को अच्छी तरह स्वीकार करें और स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का बार बार प्रयास करें। जैसा श्री गुरु हमको बार बार समझाते हैं, हम समझे, मनन करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। गुरु श्री गुरु महाराज की जय हो। देखो कितनी अच्छी बात है, चकचकाना और चिपचिपाना दोनों में अंतर है। चकचकाए में साक्षीपना है, चिपचिपाए में दीनतापना है। चकचकावा में ज्ञान की प्रखरता है, चिपचिपावा माने शिक्षिका को तो लड़ाई लगे